ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर ये हमारा थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे, जबकि सेकंड वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी को जाना था। फर्स्ट और सेकंड वीडियो का उद्देश्य थर्ड वीडियो में IUPAC को समझना था। IUPAC को समझने के लिए हमें सबसे पहले टर्मिनोलॉजी पर ध्यान देना होगा। टर्मिनोलॉजी काफ़ी डिटेल में हमने सेकंड वीडियो में समझाई है। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की IUPAC को समझने के लिए कुछ रूल्स को समझेंगे। ये वीडियो हमारा 2 सेशन में होगा। पहले सेशन में हम IUPAC समझने के लिए कौन कौन से नियमों की आवश्यकता होती है उसको समझेंगे, और उसके बाद दूसरे सेशन में हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, अप्लाई करके अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करेंगे। आइए फर्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। द नेम ऑफ कैटायन फर्स्ट देन द एनायन। आप जानते हैं कैटायन वह आयन होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन वह आयन होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम देने के लिए सबसे पहले हमको कैटायन और एनायन को समझना होगा। कैटायन का नाम एनायन से पहले देना होगा, जैसे आप यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको स्पष्ट कर सकते हैं। K2PT Cl6, यहाँ पर K कैटायन है, इसका नाम पहले देंगे। PT Cl6 जो कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर में रखा हुआ है, उस पर माइनस का चार्ज है, ये नेगेटिव आयन है। इसका नाम कैटायन के नाम देने के बाद देंगे। इस दूसरे एग्जाम्पल में CONH3 Cl2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर में रखे हुए CONH3 Cl पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका नाम पहले देंगे, और उसके बाद Cl जिस पर कि नेगेटिव चार्ज है, ये एक एनायन है, इसका नाम बाद को देंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में एक अलग प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया हुआ है जिसमें दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्पेयर हैं। इस प्रकार के एग्जाम्पल में पहला कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैटायनिक माना जाता है और दूसरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर एनायनिक माना जाता है। रूल नंबर 1 के अंतर्गत बी पॉइंट में यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड न्यूट्रल होता है तो उसका नाम वन वर्ड में दे देते हैं। जैसे यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड PTNH3 का होल 4 Cl2, यहाँ पर ना तो कोई कैटायन है और ना ही कोई एनायन है। जब इसका नाम देंगे तो वन वर्ड में इसका नाम दे दिया जाएगा, जो कि हम आगे स्पष्ट करेंगे। आइए रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 2 को समझने से पहले आपको ये बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि आपको रूल नंबर 1 समझ में आ गया है। यदि आपको रूल नंबर 1 समझ में नहीं आएगा तो आप रूल नंबर 2 को नहीं समझ पाएंगे। रूल नंबर 2 हमको कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम देना बताता है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर में 2 स्पीसीज़ होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम जिसको हम CMA कहते हैं, और लिगेंड। सामने आप एग्जाम्पल से इसको स्पष्ट कर सकते हैं। K2PT Cl6, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट में जो स्पेसीज रखे हुए हैं उनको हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल सामने लिखा है CONH3 का होल 5 Cl2, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट में जो स्पेसीज रखे हुए हैं वह कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहा जाएगा। पहले एग्जाम्पल में कोऑर्डिनेशन स्पेयर एनायनिक है, जबकि दूसरे वाले एग्जाम्पल में कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैटायनिक है। आइए रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 3 हमको लिगेंड्स के नाम देना समझाता है। लिगेंड 4 प्रकार के होते हैं। फ्री रेडिकल लिगेंड्स, इनका नाम किस प्रकार से देते हैं आप सामने टेबल में देख रहे होंगे। CH3 के लिए मिथाइल, C2H5 के लिए इथाइल, C6H5 के लिए फिनाइल का यूज़ करते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स, इनके बारे में काफ़ी डिटेल से सेकंड वीडियो में बात हो चुकी है। एनायनिक लिगेंड्स, इनको अभी सेकंड वीडियो में बहुत डिटेल से समझाया जा चुका है। कैटायनिक लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स के नाम किस प्रकार देते हैं सामने आप टेबल में देख रहे हैं। जब इनका नाम दिया जाता है तो इनके नाम के अंत में IUM लगा दिया जाता है। जैसे NH4+ एक आवेश, इसके लिए अमोनियम, H3O आयन के लिए हाइड्रोनियम,
इन दोनों में थोड़ा ध्यान रखेंगे। NO प्लस एक आवेश नाइट्रोसोलियम, NO2 प्लस एक आवेश नाइट्रोलियम, NH3 NH2 प्लस एक आवेश हाइड्रोजीनियम। तो जब हम कैटायनिक लिगेंड्स के नाम देते हैं तो उनके नाम के बाद IUM EM जोड़ देते हैं। आपने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रूल्स को अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। आइए फोर्थ रूल की स्टडी करते हैं। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं। फोर्थ रूल में हमने लिगेंड्स की संख्या को किस प्रकार से IUPAC में लिखते हैं इसको समझाने का प्रयास किया है। हमने इस रूल को 3 पॉइंट्स A, B और C में डिवाइड किया है। A पॉइंट, इन केस ऑफ सिंपल लिगेंड, हमारे पास यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर यदि सिंपल लिगेंड है तो उसकी संख्या के लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा का यूज़ करते हैं। यदि हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर पॉलीडेंटेड लिगेंड हैं तो उनकी संख्या बताने के लिए हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस शब्दों का यूज़ करते हैं, जबकि ब्रिज लिगेंड्स की संख्या नॉर्मल डाई, ट्राई एंड टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इस रूप में दी जाती है, लेकिन उनके नंबर के आगे हम म्यू अक्षर लगा देते हैं। आप सामने ग्रीन बोर्ड पर इसे देख रहे होंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते जा रहे होंगे। आइए फिफ्थ रूल की ओर चलते हैं। फिफ्थ रूल हमको कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर लिगेंड्स का नाम किस प्रकार रखना है ये बताता है। सामने आप देख रहे होंगे कि लिगेंड्स को हम नाम देते समय उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चुनते हैं। यदि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर बहुत सारे लिगेंड्स हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो क्लोरो C से शुरू होता है, ब्रोमो B से शुरू होता है, आयोडो I से शुरू होता है। तो हम पहले ब्रोमो का नाम देंगे, उसके बाद हम क्लोरो का नाम देंगे और उसके बाद हम आयोडो का नाम देंगे। इस प्रकार हम अल्फ़ाबेटिकली लिगेंड्स को IUPAC नाम में अरेंज कर सकते हैं। सामने आप एक रूल और देख रहे हैं, 6 रूल। रूल नंबर 6 हमको सेंट्रल मेटल एटम का नाम देना सिखाता है। सेंट्रल मेटल एटम का नाम कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर जो चार्ज होता है उसके आधार पर हम उसका नाम देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कोऑर्डिनेशन स्पेयर आर 2 टाइप। इफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज नेगेटिव और एनायनिक तो हम सेंट्रल मेटल एटम के नाम के बाद ATE8 लगा देते हैं। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे। Cr के लिए क्रोमेट, CO के लिए कोवाल्टेट, Cu के लिए क्यूपरेट, Fe फेरेट, Sn स्टेनेट, Cd कैडमेट, Zn जिंकेट, Si सिलिकेट, Ag अर्जेंटेट। यहाँ पर कुछ सेंट्रल मेटल एटम के नाम लिखने से रह गए हैं। यदि आप उनको एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर देखते हैं तो उनका नाम देते समय उनके नाम के अंत में ATE8 अवश्य लगा देंगे। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। आइए कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर रखे हुए सेंट्रल मेटल एटम का नाम देना सीखते हैं। इनका नाम देते समय सिंपली इनके नाम का ही यूज़ करते हैं। Fe के लिए आयरन, Cu के लिए कॉपर, Ag के लिए सिल्वर, Sn के लिए टिन, Zn के लिए जिंक। अभी हमने रूल नंबर 6 की स्टडी की और रूल नंबर 6 में हमने सेंट्रल मेटल एटम का नाम देना सीखा। उसको हमने 2 प्रकार से डिवाइड किया, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हाइड्रोजन से स्टार्ट होते हैं, जैसे सामने आप
ग्रीन बोर्ड पर एक एग्जाम्पल लिखा देख रहे हैं, H2PtCl6। यदि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है तो उसको एसिड कहा जाता है और उसके सेंट्रल मेटल एटम के नाम के अंत में IC इक लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर सामने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप देख रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेशन स्पेयर एनायनिक है, जिसके कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर नेगेटिव चार्ज है। इसका नाम जब दिया जाएगा तो सबसे पहले हम स्पेयर में रखे हुए लिगेंड्स का नाम देंगे, हेक्साक्लोरो। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम देंगे, प्लेटेनिक एसिड। उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लगाएंगे, दैट इज़ 4। इसको रोमन नंबर्स में लिखते हैं। तो यदि कोई एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है तो हम उसको एसिड बोलते हैं और शुरू में हाइड्रोजन ना लगाते हुए अंत में एसिड वर्ड का यूज़ करते हैं और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी ब्रैकेट में लिख देते हैं। आइए नेक्स्ट और लास्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, डेट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को ज्ञात करके हम उसको रोमन नंबर में ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। इस प्रकार हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की IUPAC को पूर्ण रूप से रूल वाइज स्टडी कर चुके हैं। आइए आप उसका एप्लीकेशन देखते हैं। कुछ हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे जिनके हमको अकॉर्डिंग टू रूल IUPAC नेम देने हैं। आप इन एग्जाम्पल्स की स्टडी करने से पहले एक बार इन रूल्स को फिर से स्टडी करें और आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि आपको बार बार इनको देखने की आवश्यकता होगी। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ FeH2O5NO+2 चार्ज। ये एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका नाम देने के लिए सबसे पहले हम इसमें लिगेंड्स को देखेंगे। सामने H2O के 5 लिगेंड्स हैं, इनके लिए हम पेंटा एक्वा। उसके बाद NO, ये भी एक लिगेंड है और अल्फ़ाबेटिकली ये N से शुरू होता है। इसका नाम नाइट्रोसाइल, इसको एक्वा के बाद लिखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम आयरन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। Fe, H2O की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, NO की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, इजिकल टू +2। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस प्रकार से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगी, जिसको हम रोमन नंबर में ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। चूँकि ये एक आयन है इसलिए हम इसके अंत में आयन लिख देंगे। इस प्रकार इसका नाम पेंटा एक्वा नाइट्रोसाइल आयरन फर्स्ट आयन हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार से निकालते हैं इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसकी स्टडी करके ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्ञात करना सीख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ Na2FeCN5NO। इसमें पहले हम कैटायन का नाम देंगे जो कि सोडियम है। उसके बाद हम एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम देंगे। एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्पेयर FeCN5NO। अब इसके अंदर हम लिगेंड्स का नाम देंगे। एक लिगेंड साइनो और दूसरा लिगेंड नाइट्रोसाइल। साइनो C से शुरू होता है, नाइट्रोसाइल N से शुरू होता है, इसलिए साइनो का नाम अल्फ़ाबेटिकली पहले दिया जाएगा। उसके नंबर को हम पहले लिख देंगे, पेंटासाइनो। नाइट्रोसाइल, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे। Na की ऑक्सीडेशन नंबर +1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, Cn की -1, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। NO की +1, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो इस प्रकार से हम Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं।
Fe की ऑक्सीजन स्टेट 2I, इसको बड़ी ब्रैकेट में रोमन नंबर में हम लिख देंगे। दैट इज़ द नेम ऑफ Na2FeCN5NO इज़ सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल सेकेंड। इस प्रकार हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम दे सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज़ CON3NH3 5SO4। इसका नाम इस प्रकार से देंगे पेंटा अमीन एजाइड। NH3 के लिए हम एजाइड का यूज़ करेंगे। अमीन A और M से शुरू हो रहा है, जबकि एजाइड A और Z से शुरू हो रहा है। अल्फ़ाबेटिकली अमीन पहले आएगा, जबकि एजाइड बाद को आएगा। कोबाल्ट, इसमें सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, उसकी ऑक्सीजन नंबर 3rd है। देन सल्फेट, इस प्रकार CON3NH3 का IUPAC नेम पेंटा अमीन एजाइड कोबाल्ट 3rd सल्फेट हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ K2OSNCl5। ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर नेगेटिव चार्ज है। आपको ज्ञात है कि इस प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम के नाम के बाद 8 लगा देते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम पोटेशियम पेंटाक्लोरो नाइट्राइडो ऑस्मेट 6 इसकी ऑक्सीजन स्टेट है। इस प्रकार हम इसका नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ K2CrCN का होल ट्वाइस O होल ट्वाइस O2 NH3। आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, O होल ट्वाइस और O2 ये दोनों अलग अलग हैं। O होल ट्वाइस को हम ऑक्सो कहते हैं। इनकी संख्या 2 है, इसलिए हमने यहाँ पर डाई लगा रखा है। O2 ऑक्सीजन है, इसको डाई ऑक्सीजन इसका IUPAC नेम है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर डाई ऑक्सीजन लिख रखा है। ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसलिए इसके सेंट्रल मेटल के नाम के अंत में 8 लगाएंगे। जब हम इसका नाम देंगे K2 के लिए पोटेशियम साइनो और ऑक्सो और ऑक्सीजन। साइनो C से शुरू होता है, ऑक्सो OX से शुरू होता है, जबकि ऑक्सीजन OXY से शुरू होता है। तो साइनो का नाम पहले आएगा, ऑक्सो का नाम उसके बाद, O2 का नाम उसके बाद। पोटेशियम डाईसाइनो डाईऑक्सो डाईऑक्सीजन क्रोमेट 4 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कि हम कैलकुलेट करके ज्ञात कर लेंगे। आप इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम हिंदी में भी लिख सकते हैं और आप इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक ना हिंदी में होनी चाहिए और ना ही अंग्रेजी में स्पेलिंग मिस्टेक होनी चाहिए। 6th एग्जाम्पल का नाम आप स्वयं दे सकते हैं। आइए 7th एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। PTNH3 होल 4 Cl2 PTCl4। यहाँ पर ये एक विशेष प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका पहला पार्ट कैटायनिक है, जिसको हम पहले नाम देंगे, और दूसरा पार्ट इसका एनायनिक है, उसको हम बाद को नाम देंगे। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स में पहले पार्ट को हमेशा आप कैटायनिक मानिए और सेकंड पार्ट को आप हमेशा एनायनिक मानिए, और इनकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय सेकंड कोऑर्डिनेशन स्पेयर में उपस्थित सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को हम फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्पेयर के सेंट्रल मेटल एटम के साथ यूज़ करेंगे, जबकि फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्पेयर के सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम सेकंड कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाले सेंट्रल मेटल एटम के साथ यूज़ करेंगे। यहाँ पर PTNH3 होल 4 Cl2, यहाँ पर PT की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कैलकुलेट करके प्राप्त हो जाएगी, जबकि यहाँ पर PTCl4, यहाँ पर PT की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 कैलकुलेट करके आप प्राप्त कर लेंगे जब आप इनका नाम देंगे टेट्रामीन डाइक्लोरो प्लेटिनम 4th टेट्रा अमीन
डाइक्लोरो प्लेटिनम, फोर्थ, यहाँ पर फोर्थ ऑक्सीजन स्टेट सेकंड कोऑर्डिनेशन स्पेयर के सेंट्रल मेटल एटम की है। इस प्रकार हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो कि कैटायनिक है उसका नाम दे दिया। इसी के आगे हम सेकंड कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो कि एनायनिक है उसका नाम देंगे। इसके अंदर Cl लिगेंड के 4 एटम्स हैं, इसके लिए हम टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट 8 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्पेयर के सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीजन स्टेट यूज़ करेंगे, डेट इज़ 2। इस प्रकार हमने इसका नाम दे दिया टेट्राअमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम 4 टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट सेकंड। सामने हमने एक ब्रिज लिगेंड के एग्जाम्पल को लिया है। यहाँ पर NH और O2 ये ब्रिज लिगेंड है जो कि 2 सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं। NH को हम एमिडो कहते हैं जबकि O2 को हम सुपर ऑक्सो कहते हैं। इसका नाम हम इस प्रकार से देंगे, चूँकि ये एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसलिए इसका नाम देते समय हम सिंपल सेंट्रल मेटल एटम के नाम का यूज़ करेंगे। यहाँ पर टेट्राअमीन कोबाल्ट ऑक्सीजन स्टेट इसकी 3rd है जो हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। इसके बाद ब्रिज लिगेंड एमिडो जो कि A से शुरू होता है उसके आगे हम म्यू लगा देंगे और म्यू सुपर ऑक्सो, फिर टेट्राअमीन कोबाल्ट 3rd आयन। इस प्रकार हम इसका नाम दे सकते हैं। इसका नाम हम इस प्रकार से भी दे सकते हैं, जितने भी इसके अंदर लिगेंड्स हैं और जितने भी इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम हैं उनको हम एक साथ भी लिख सकते हैं। सामने आप देख रहे होंगे ऑक्टामीन, 4 अमीन और 4 अमीन मिलकर ऑक्टामीन हो जाएंगे। म्यू एमिडो NH के लिए आ गया, म्यू सुपर ऑक्सो O2 के लिए आ गया, कोबाल्ट के लिए हम यहाँ पे कोबाल्ट लगा देंगे और 3rd इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। चूँकि ये एक आयन है इसलिए हम इस पर लास्ट में आयन लिख देंगे। आपकी एक्सरसाइज के लिए कुछ एग्जाम्पल सामने लिखे हैं जिनको कि आप रूल का फॉलो करके नाम देने का प्रयास करेंगे। यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप नीचे चलने वाले व्हाट्सएप नंबर पर उस डिफ़िकल्टी को पूछ सकते हैं और आप अपना नाम लिख करके उसको व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। आपके क्वेश्चन का शीघ्र अतिशीघ्र आंसर दिया जाएगा। सामने एग्जाम्पल नंबर 9 ये हम पहले भी समझ चुके हैं, ये एक एसिड है। इसके लिए हम टेट्राक्लोरो ऑरेट 3rd एसिड इसका नाम लिखेंगे। HBF4 इसका नाम आप स्वयं देने की कोशिश कीजिएगा। इसी प्रकार से CaFeCN का होल 6 इसका नाम आप स्वयं देने की कोशिश कीजिएगा। सभी एग्जाम्पल्स में आप सबके नाम इजीली दे सकते हैं। यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप नीचे चलने वाले व्हाट्सएप नंबर पर नाम लिख करके पूछ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये 3rd वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको तभी समझ में आ सकता है जब आपने भली भांति फर्स्ट और सेकंड वीडियो का स्टडी करी हो। तो आपको यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो की एक बार और डीपली स्टडी कीजिए, अपनी बुक की हेल्प लीजिए, अपने सर की हेल्प लीजिए। यदि फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके पूछ सकते हैं।